गुड मॉर्निंग सर। अरे नीरज जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी। नीरज जी, हमने पैसा थोड़ी मांगा यार आपसे। कौन बोल दिया सर जी कि आप पैसे मांग रहे हो? पता नहीं, अभी मेरे ऑफिस से फोन आया कि वो लड़का ये कह रहा है कि तुम पैसे मांग रहे हो। ऐसे कैसे बोल रहे हो? कह रहा है वो मैसेज पे उसने दिखाया मेरे को, पोस्ट किया, बोला आपने लिख के भेजा कि तुम लोग पैसा मांगते हो यार। नहीं, मैं ये तो थोड़ी बोला, मैं ये बोला कि न्यूज वाले पैसे मांग रहे हैं। मैंने उसमें लिखा है, मैसेज पढ़वाइए उनसे। चलो कर रहे हैं। देखो ऐसा है कि एक तो आपका केस जो ना हाई कोर्ट के अंदर है। हाँ हाँ। वो उनसे जो हमने भी बात करी थी तो उन्होंने बताया, बोले यार ये सारे हाई कोर्ट से उसको लेके आ जाएंगे बार बार। बोले कोर्ट हाई केस में मतलब और ये जो कोर्ट जो डिसीजन करेगा उस हिसाब से फैसला होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरा क्या होता है कि जैसे जो इन अकाउंट में पैसा गया है ना, वो अपने पास में इशू बहुत मजबूत है। तो वेबसाइट तो हैक भी हो सकती है। कई बड़ी दिक्कत हुआ था मेरा भी सारे काम वालों से, जो कल एक और 2-3 इशू पर बात चल रही थी। नीरज ये है कि अपने को पहले आपका लॉस रिकवर करना जरूरी होता है। जैसे आपने अपनी सिचुएशन बताई ना, उसमें क्या होता है भाई, आप जैसे आपने कहा बिल्कुल ही फाइनेंशियली आप बिल्कुल कोई है कुछ है नहीं, तो उस कंडीशन में मेरे हिसाब से जो जितना हम वो देखते हैं, तो आप लोग लॉस रिकवर हो जाए पहले उस पर बात करते हैं कि ये यार फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ केस लड़ते रह जाते हैं। फिर मेन जो इशू होता है आपका लॉस जो है उस पर काम नहीं हो पाता। मेन इशू ये है कि आपका जो है लॉस रिकवर आ जाए और करिए, उसके बाद देखो वो क्या निकाल के देता है 2-3 दिन में पता पड़ेगा यार। जैसा भी है अपडेट करते रहेंगे आपको। 2-3 दिन में फोन कर लिया करो आप। नहीं, एक्चुअली क्या है कि इस केस में क्या हुआ है कि चलिए मानता हूँ कि जैसा मैंने मतलब उनसे कंपनी से मैंने पूछा भी था मेल आईडी को लेके, तो मेल आईडी तो मैं और मेरे जितने भी साथी मतलब जो पढ़े हैं या जो मेरे सीनियर है वो ये बोल रहे हैं कि मेल आईडी कंपनी का ही है। ठीक है, कंपनी का मेल आईडी, तीनों मेल आईडी कंपनी की है, जो ऑफर लेटर भी, सिनर्जी अकाउंट भी और कॉल लेटर भी, तीनों जितने को मैंने दिखाया सब मेल कंपनी की है, ये कंफर्म। लेकिन कंपनी ने मुझे जवाब दिया था कि ये फेक है। पर जब मैंने उनसे ये बोला था कि आप प्रूफ कर सकते हो तो प्रूफ करके दिखाओ, तो उन्होंने FIR के लिए बोला। तब मैंने सभी प्रक्रिया की मेल, एक उनकी कंप्लेन बोर्ड साइट है जो कि मतलब गूगल में सर्च करने पे कंप्लेन बोर्ड ऑफ विप्रो कंपनी एक साइट होती है जिसमें विजार्ड पे कहीं भी विप्रो नहीं लिखा होता, वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट लिखा होता है। ठीक है, उसमें मैंने जब पेस्ट कॉपी किया तो वहाँ से एक मैसेज आया था कि मेल आईडी कहाँ से बनती है। ठीक है, उसके मतलब मेल आईडी कहाँ से बनती है, और उसी प्रोफाइल में एक मैसेज नाम का ऑप्शन था, उसमें मुझे मैसेज आया था कि मतलब मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ और ये कुछ लोग पकड़े गए, उसकी फेसबुक की लिंक दिया गया और ये बोला गया कि आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दो, ठीक है, और मुझसे जुड़ो ताकि मैं इसमें और अच्छे से काम कर सकूं। जैसे मैंने उसमें अपना नंबर और ईमेल आईडी डाली, 2 घंटे के अंदर मुझे कॉल आ गई। सौरभ आचार्य के नाम से एक बंदे ने मुझे कॉल किया कोलकाता से, और वो सारी प्रक्रिया का संज्ञान लेने लगा और इस तरह मैं डेली उनके साथ काम करने लगा, डेली उनसे अपडेट लेता रहा। और इसी बीच मुझे ना अरविंद केजरीवाल जी उस समय CM बने हुए थे, तो मेरे दोस्त ने बोला, अरविंद केजरीवाल उस समय CM बने थे पहली बार जब बने थे, तो उन्होंने बोला था कि मतलब वॉइस रिकॉर्ड भी होगा तो मैं अगेंस्ट में अच्छे से उसकी पड़ताल कराऊंगा। तो मेरे दोस्त ने बोला कि अगर तुम्हारी बात होती है तो उसकी वॉइस रिकॉर्ड ले लो। तो मैंने वॉइस रिकॉर्ड लेना चालू कर दिया था अगले की। तो उसने बहुत सारी चीज मुझे बताया था कि ये हो रहा है वो हो रहा है, जिसकी सारी चीजें मैंने यूट्यूब में डाल रखी है कि सौरभ आचार्य के नाम से जो कन्वर्सेशन हुआ है वो उसी की है। और उसने इस दरमियान बताया था कि मुझे पॉलिटिकल प्रेशर होने की वजह से मैं इस काम में वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, और उसने ये भी बताया कि CBI वर्क कर रही है। तो आप बताओ कि अगर CBI वर्क कर रही होती उस समय तो मुझे संज्ञान में न लिया गया होता, क्योंकि मेरा ही केस था। ऐसा कुछ उसने बोला नहीं, तो मुझे डाउट हो गया कि कंपनी का ही है।
ठीक है।